हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ग्रुप्स के बारे में, जो कि हम बूटस्ट्रैप में बनाते हैं। सो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप में लिस्ट ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी क्लासेस इस काम के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एचटीएमएल फाइल ओपन करना होगी जहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड करेंगे। एंड एज यू नो कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वेबसाइट के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल रखी हुई है index.html के नाम से, जो कि ये है। एंड इस फाइल के अंदर जो है हम बेसिकली अपना कोड कर रहे थे। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ, एंड साथ ही साथ इसको मैंने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली जो HTML का सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीलियन ऐड कर दिया है। एंड इसके बाद ये जावास्क्रिप्ट की फाइल का यहाँ पे लिंक आ गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर के अंदर हम एक जंबोट्रॉन क्रिएट कर चुके हैं। और जंबोट्रॉन के अंदर जस्ट हमने आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग यहाँ पे डिफाइन कर दी है, बूटस्ट्रैप लिस्ट ग्रुप। सो अभी अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ, सो एज यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसी जंबोट्रॉन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक और जंबोट्रॉन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एंड इसी तरह से जो टेक्स्ट वाइट की यहाँ पे क्लास है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसका टेक्स्ट वाइट नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे जो H1 हमने कॉपी की इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ कम अप टू द टॉपिक जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लिस्ट ग्रुप। तो लिस्ट ग्रुप क्या होता है बेसिकली? आप कह सकते हैं कि डिफरेंट लिस्ट आइटम्स का जब हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसको हम लिस्ट ग्रुप बोलते हैं। देख भी इसको लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो आपने यूएल का टैग HTML में पढ़ा होगा, जो कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही टैग जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। एंड इसमें मैं li क्रिएट करूँगा, मतलब कि लिस्ट आइटम। एंड यहाँ तो कुछ ऑप्शंस डिफाइन कर दूँगा, जैसे लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑप्शन 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे मैंने 5 जो है वो लिस्ट आइटम्स क्रिएट करनी है और उसके अंदर ऑप्शन 1 2 3 4 5 इस तरह करके ऐड कर लिया है। अब मैं जब भी यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू विल सी कि इस तरह से जो है वो ये हमारी लिस्ट जो है वो शो हो रही है। लेकिन अब अगर हम इसको स्टाइल देना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली CSS से दे ही सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं तो बूटस्ट्रैप हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसी क्लासेस देती है जिसके थ्रू हम इस लिस्ट ग्रुप को स्टाइल कर सकते हैं, या इस लिस्ट को हम स्टाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे आना है इस यूएल के ऊपर, और इसको हमने एक क्लास देनी है। किस नाम से? लिस्ट डैश ग्रुप के नाम से, लिस्ट ग्रुप। जैसे ही मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि कुछ इसमें मार्जिन पैडिंग उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली है। अब हमें क्या करना है कि ये जितनी भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं इनके ऊपर क्लास देनी होगी। मैंने कंट्रोल प्रेस करके देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया है डिफरेंट जगहों पे, ताकि मैं इकट्ठा एक ही साथ में यहाँ पे लिख पाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम। देन आई विल सेव एंड आई विल रिफ्रेश हियर, एंड नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली इसने हर लिस्ट आइटम के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसका जो यहाँ पे वो साइड पे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही थी उसको भी यहाँ से इसने रिमूव कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली मार्जिन पैडिंग वगैरह हर चीज़ इसने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये बेसिकली तरीका है लिस्ट ग्रुप को क्रिएट करने का। जस्ट आपने एक क्लास यहाँ पे यूज़ की लिस्ट ग्रुप के नाम से, और सेकेंड आपने यूज़ की लिस्ट ग्रुप आइटम के नाम से, जो कि आपने तमाम LIs के ऊपर डिफाइन कर दी। अब मैंने यहाँ पे W3 स्कूल भी साथ में ओपन कर रखा है, क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको आइडिया होगा इस चीज़ का ऑलरेडी। तो ये है कि हम वहाँ पे भी देख लेते हैं कि इसकी मज़ीद इस हवाले से कौन सी क्लासेस मौजूद हैं। सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास मौजूद है वो है एक्टिव स्टेट के लिए, और वो क्लास है एक्टिव के नाम से। अब ये बेसिकली ये करेगी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, कि जो भी लिस्ट ग्रुप एक्टिव होगा उसको हम एक्टिव यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिव क्लास। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर मैं थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर एक्टिव वाली क्लास ऐड कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि जो एक्टिव वाली जिसके ऊपर क्लास है उसका कलर भी चेंज हो चुका है, टेक्स्ट कलर भी, एंड बैकग्राउंड कलर भी जो है उस पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी यहाँ पे अगर मैं इसको आगे एक्टिव करना चाहता हूँ ऑप्शन 5 को, तो यहाँ पे ऑप्शन 5 को मैं एक्टिव कर दूँगा। तो मतलब किसी भी लिस्ट आइटम को यहाँ पे आप एक्टिव की क्लास देके यहाँ पे इस तरह की जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से ऑप्शन 5 से एक्टिव की क्लास को रिमूव कर रहा हूँ। जस्ट मैंने ऑप्शन 3 के ऊपर जो है वो एक्टिव की क्लास को अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम्स। लिंक्ड आइटम से क्या मुराद है? लिंक्ड आइटम से मुराद ये है कि हम
क्लिकेबल बना दें, मतलब हर आइटम को क्लिकेबल बना दें, इसको लिंक बना दें। ओके, सो लिंक बनाने के लिए पहले तो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे यूएल का, यूएल के ऊपर आप लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप आइटम की क्लास दे रहे थे, लेकिन अब की बार आप क्या करेंगे, अब की बार आप यहाँ पे डिव क्रिएट करेंगे, ना कि यूएल। इसको आप देंगे लिस्ट ग्रुप की क्लास, ये बिल्कुल सेम वही क्लास होगी जो आप यहाँ पे यूएल को दे रहे थे, लेकिन अब नीचे आप यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट ग्रुप आइटम के नाम से, जबकि यहाँ पे आपको लिस्ट ग्रुप आइटम तो डिफाइन करना ही करना है, लेकिन आपको लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन की क्लास है वो भी डिफाइन करना होगी। एंड यहाँ पे जो टैग आएगा डिस्क के अंदर वो ए का टैग होगा, ना कि एल आई का। तो हम इसको भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली मैं इसी को यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे एक बी आर का टैग दे दूंगा ताकि एक लाइव ब्रेक ऐड हो जाए। एंड यहाँ पे इसको मैं डिव में बदल दूंगा। एंड देन जितने भी हमारे पास एल आईज हैं इनको मैं यहाँ पे ख़त्म करके ए कर दूंगा। एंड सेम लाइक दिस हम इसकी जो एंडिंग्स हैं उनको भी चेंज करके ए का टैग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एंड ए के टैग में आपको चूँकि पता है कि हम एच रेफ लिखते हैं, हम लिंक यहाँ पे डिफाइन करते हैं हेडर रेफरेंस, तो उसके लिए हम यहाँ पे एच रेफ देंगे। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई भी लिंक ऐड नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे हैश का लिंक लगा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। एंड अभी के लिए आप देख सकते हैं कि लिस्ट ग्रुप आइटम एक्टिव ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड है, बट हमने लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन वाली जो क्लास है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं की। ओके, सो अभी के लिए आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मतलब ये लिंक्स तो क्रिएट हो चुके हैं, इस पर स्टाइलिंग भी अप्लाई हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे थे होवर का इफेक्ट आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन वाली क्लास में यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इन तमाम जगहों पे पेस्ट कर दूंगा। नाउ आई विल सेव इट एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। एंड नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं किसी भी आइटम के ऊपर कवर कर रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इस पे जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है। एंड यहाँ पे चूँकि एक्टिव की क्लास डिफाइन की हुई है, इसी वजह से जो है वो ब्लू कलर आ रहा है बैकग्राउंड में। मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था वही वाला इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। सो मैं इस पेज पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिसेबल्ड आइटम्स की। जैसे कि हमारे पास एक्टिव का ऑप्शन था कि जो भी आइटम एक्टिव होती है वो यहाँ पे शो हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास डिसेबल्ड की क्लास मौजूद है। किसी भी आइटम को डिसेबल्ड शो करने के लिए यहाँ पर करें, अगर हम चाहते हैं कि वो क्लिकेबल ना रहे तो उसको यहाँ पे डिसेबल्ड वाला इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सो सिंपली इसी ग्रुप के अंदर से थर्ड वाली ऑप्शन या सेकंड वाली ऑप्शन को मैं यहाँ से डिसेबल्ड कर देता हूँ। मैं यहाँ से डिसेबल्ड की क्लास दूंगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर मुझे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, वो ब्लैक नहीं रहा, लेकिन जो बाकी हैं उनका कलर भी ब्लैक है, उनके ऊपर होवर का इफेक्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आप डिसेबल्ड की क्लास जो है उसको अप्लाई करके इसका एक तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, एक वो क्लिकेबल नहीं रहेगा और दूसरे नंबर पे उस पर ओवर का इफेक्ट भी जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अब कौन सी क्लास मौजूद है। सो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है लिस्ट ग्रुप फ्लश के नाम से। अब लिस्ट ग्रुप यहाँ पे आप देंगे डेफिनेटली, देन उसके बाद लिस्ट ग्रुप फ्लश की क्लास अगर देंगे इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ बॉर्डर बॉटम वाली साइड पे आएगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ से मैं इसी यूआरएल को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इस डिव के बाद एक BR दूंगा एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ग्रुप फ्लश, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैं एक्टिव की क्लास को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियरली शो हो जाए। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जस्ट बॉटम की साइड पे बॉर्डर आ रहा है, राइट लेफ्ट टॉप वहाँ से बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ग्रुप नंबर की क्लास। सो पहले सबसे हमने यूएल के ऊपर जो है वो क्लासेस अप्लाई की, फिर उसके बाद हमने डिव के ऊपर क्लासेस अप्लाई की। अब की बात चूँकि नंबर की बात आ रही है तो हमें यहाँ पे OL के ऊपर क्लासेस यूज़ करना है। OL मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि आप ऑलरेडी HTML में पढ़ चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड पेस्ट करके इसको मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा OL एंड यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा OL, बाकी सब सेम रहेगा। अब ये लिस्ट ग्रुप फ्लश की बजाय यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट ग्रुप नंबर, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं यहाँ से मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ जहाँ पे हम थे एग्जैक्टली। सो ये है ओके। अब हम यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे। सो पर नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे जो काउंटिंग है वो भी दिखी आ रही है और उसकी एक वजह ये भी है कि हम OL का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये क्लास डिफाइन की, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि स्टाइल भी यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से करके आप लिस्ट ग्रुप नंबर क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप्स की। अभी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं वो ऊपर से नीचे वाली साइड पे आ रही हैं, मतलब कि वर्टिकली अलाइन है। लेकिन अगर हम इनको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे लेयर लूँगा, पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे इसको सिर्फ ये वाली क्लास में ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो सिंपली एक लिस्ट ग्रुप यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया यूएल के थ्रू। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर ये क्लास अप्लाई करना होगी, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल की क्लास। तो जैसे ही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, देन यू विल सी, अब आप देख सकते हैं कि ये सारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ चुके हैं, बजाय इसके कि ये यहाँ पे वर्टिकली शो हो। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली शो करना चाहते हैं तो लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल की क्लास का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, जो कि ऑलमोस्ट आपने देखा होगा बैजेस में, बटन्स में, जम्बोट्रॉन्स में, हर जगह पे हमें कॉन्टेक्चुअल क्लासेस तो मिलती ही आती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि कलर्स के हवाले से होती हैं, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, प्राइमरी और इन्फो वगैरह ये वो, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जस्ट लाइक मैं यहीं से इसको कॉपी कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली जो क्लास है वो दी हुई है लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस, देन मैंने दी है लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी, फिर मैंने दी है लिस्ट ग्रुप आइटम इन्फो, देन वार्निंग, फिर डेंजर, प्राइमरी, डार्क मतलब कि ब्लैक हो जाएगा, लाइट अगर करेंगे तो वाइट कलर में आ जाएगी बैकग्राउंड, और टेक्स्ट जो है वो डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली जो है हमारे पास सारी क्लासेस मौजूद हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ एंड नाउ वी विल सी द इफेक्ट। सो अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे। सो फॉर नाउ यू कैन सी इस तरह से हमारे पास जो है वो शो हो रही हैं। और लाजमी नहीं है कि इसमें आपने हर लिस्ट आइटम के ऊपर कोई ना कोई कंटेक्चुअल क्लास अप्लाई करना ही करना है। फर्स्ट करें अगर ये ऊपर वाली हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये यूएल वाली, इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं अगर आइटम ऑप्शन 2 जो है, इसको अगर मैं लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस की क्लास दे देता हूँ, सो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह जो ऊपर आपने देखा डिव्स के ऊपर या बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी आप कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लिंक आइटम्स विद कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। इससे मुराद ये है कि जो आपने भी ऊपर पढ़ा था कि डिव के ऊपर हम एक ही टैग्स अप्लाई करते थे डिव के अंदर, ताकि हम लिंक क्रिएट कर सकें। तो सेम वही चीज़ है, बस इन्होंने क्या किया है कि उसके ऊपर वो क्लास डिफाइन कर दी। जैसे कि इसी क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सक्सेस वाली क्लास को, एंड अब मैं यहाँ पे आके ये जो हमारे पास डिव आ रही है, यहाँ पे ऑप्शन 2 के ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बल्कि ऑप्शन 2 को हमने डिसेबल किया हुआ है, तो ऑप्शन 1 के ऊपर ही हम अप्लाई कर लेते हैं एंड लेट्स सी। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि यहाँ पे ये कॉन्टेक्चुअल क्लास जो है वो यूज़ हो चुकी है, और यहाँ पे सक्सेस वाली जो क्लास है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। इस तरह से करके आप इनको क्लासेस कॉन्टेक्चुअल वाली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या जो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि लिस्ट ग्रुप विद बैजेस, मतलब कि बैजेस भी यहाँ पे इंक्लूड हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली बैज की क्लास का यूज़ करना है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैजेस वाले अपना जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर। यहाँ पे बैज की क्लास यूज़ की, दैन बीजी प्राइमरी की, दैन राउंड फील्ड की, उससे हमारे पास डैश तो क्रिएट हो जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस पैन टैग को, एंड यहाँ पे अपने किसी भी ग्रुप आइटम के अंदर ऐड कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं सबसे लास्ट पे आता हूँ, सबसे लास्ट पे आके मैं यहाँ पे सेकंड आइटम के बाद पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो है वो बैज क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो टेक्स्ट दिखा रहा है उसके साथ बिल्कुल जो है वो बैज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको राइट साइड पे प्लॉट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जो ऊपर क्लासेस आ रही हैं ये हमें अप्लाई करना होंगी। सबसे पहले तो डी फ्लेक्स की क्लास है, जो कि एक फ्लेक्स एरिया क्रिएट करती है। फिर इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की क्लास है, और देन जो है वो अलाइन आइटम्स सेंटर की क्लास है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अलाइन आइटम सेंटर जो है बेसिकली वर्टिकली जो है वो सेंटर में कर देगी डैश को, एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से क्या होगा कि दोनों चीज़ें, मतलब कि टेक्स्ट और ये जो बैज है, इन दोनों के दरमियान एक खास स्पेस ऐड हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे मूव कर जाएगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ से मैं इन तमाम क्लासेस को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इनको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि 12 जो है वो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से करके आप बैजेस भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको फ्लोट भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली था लिस्ट लुक्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि मोस्टली आपको जगहों पे लिस्ट ग्रुप्स का यूज़ करना पड़ जाता है, और वहाँ पे अगर आपने बूटस्ट्रैप अटैच की हुई है तो बजाय CSS से कुछ स्टाइलिंग करने के आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इजीली स्टाइल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्ड्स के बारे में, ड्रॉप डाउन्स के और बाकी जो हमारे टॉपिक्स
रह चुके हैं उनके बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।